अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मायरा राजपूत और मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ सखर IBA की। देखने में छोटी लग रही हूँ पर मैं आज आपको अपनी बुलंदी का सफ़र बताने लगी हूँ। मैं जो आज ये जो सफ़र बताने लगी हूँ ये सिर्फ IBA से डिग्री लेने का नहीं है, ये है लफ्ज़ों के बोझ को और फैसलों की दीवारों को तोड़कर यहाँ तक पहुँचने का। मेरी कहानी स्टार्ट तो बहुत नॉर्मल सी हुई थी। 1.5 साल तक सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। फिर एक हकीकत सामने आई कि मेरी कदामत छोटी रह गई। अब ये हकीकत मेरे लिए छोटी थी, दुनिया के लिए शायद बड़ी थी, पर चलते चलते जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी मेरे लिए समाजी आजमाइशें बढ़ने लगी। जैसे स्कूल का टाइम आया, मुझे कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। एक दिन तो मैं अपने बाबा के सीने पे चढ़ के बैठ गई कि आप खुद जाते हो टीचर हो पढ़ाने और मुझे खुद घर पे पढ़ाते हो, मुझे स्कूल क्यों नहीं डलवाते। लड़ने लग गई पूरा, मतलब ऐसे घर का माहौल ही वो बना दिया ना कि मुझे स्कूल जाना है। बाबा ने बोला कि तुम यहीं पढ़ लो, मतलब इस एडमिशन हो ही नहीं रहा। बाबा मेरा हौसला तो पस्त करने से रहे। तो खैर इतने काफ़ी सैकड़ों स्कूलों के रिजेक्शन के बाद एक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन तो हो गया, चलो फिर एक नया मसला, मेरे यूनिफॉर्म का साइज़ नहीं आ रहा, मेरे जूते फिट नहीं हो रहे। फिर मेरे माँ बाप मेरे लिए कस्टमाइज़ मेरी यूनिफॉर्म और जूते बनाते थे। मेरी अम्मी मेरा यूनिफॉर्म सीती थी, मेरे बाबा किसी और का कलर का जो जूता लेते और उसको पॉलिश करके ब्लैक करके और मुझे देते। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं इन फ़र्कों को समझ नहीं सकती थी। मैं पूछती थी तो वो बोलते थे तुम स्पेशल हो और स्पेशल लोग हर जगह नहीं होते, इसलिए तुम्हारी चीज़ें नहीं मिलती। मेरे माँ बाप ने कभी मेरा हौसला ख़त्म होने नहीं दिया, मुझे हमेशा ये फील करवाया कि तुम स्पेशल हो। मैं हमेशा से स्पेशल थी, मुझे कोई बोलता भी था कुछ बुरी बातें मुझे याद नहीं रहती थी। खैर जैसे जैसे मेरे स्कूल की जर्नी जा रही थी, 6ठी क्लास में मेरा दिल चाहा मैं रेडियो पे जाऊँ। अब मैं खैरपुर से हूँ तो वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में खैरपुर में एक प्रोग्राम होता था। मेरा दिल चाहा, मैंने सुना कहीं से, मेरा दिल चाहा मैं भी जाऊँगी। मेरे बाबा ने अगले संडे होता था, अगले संडे मुझे लेकर पहुँच गए। फिर मैंने कई साल रेडियो पे गई, मतलब मैं जहाँ जाती थी मेरी तारीफ़ भी होती थी और कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते थे। जब मैं 8वीं जमात में आई मैंने स्कूल चेंज किया। जब मैंने स्कूल चेंज किया तो पहले ही दिन पे लड़कियां पूछने लगी आप किसी बहन को ढूंढ रही हैं, हम ढूंढ दें। मैंने जब बताया कि मैं जो है इस क्लास की न्यू एडमिशन हूँ तो उनकी हैरत मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, बचपन से मैंने ये चीज़ जी थी। तो अगर मुझसे कोई नया इंसान मिलके और मेरी कदामत के बारे में बोलता है तुम बोनी हो छोटी हो, मैं बोलती हूँ यार कुछ नया ट्राई कर लो, बहुत पुराना हो गया। खैर बाहर के लोगों की बातें मुझ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बचपन में तो पड़ता ही नहीं था, पर जैसे जैसे बड़ा होता है इंसान पता लगता है कि मैं चेंज हूँ। तो मुझे बाहर के लोगों की बातों से कभी इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पर जब अपने सगे रिश्तेदार, अपने कज़न्स जो हैं, अपने बच्चों को मेरी छोटी हाइट की वजह अपने मतलब की बात बताते कि ये जो है ना अपने माँ बाप की बिल्कुल सुनती नहीं है, इसलिए इसकी हाइट छोटी रह गई है। ये खाना नहीं खाती इसलिए इसकी हाइट छोटी है। हर किसी के लिए मेरी हाइट की वजह जो है अलग थी, बट असल में ये था कि मेरे पेरेंट्स की कज़न मैरिज की वजह से मेरी हाइट छोटी थी। खैर मेरा इलाज भी करवाया गया था KG के बाद लंदन के एक डॉक्टर से, जिसने मुझे जो है मस्नूई ग्रोथ सेल्स के इंजेक्शन लगाने का मशवरा दिया। वो इंजेक्शन मुझे लगे और मेरे कद में वाज़ह फ़र्क भी नज़र आया। पर एक टाइम आया जब डॉक्टर ने कहा अब इसे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, इसका कद खुद बढ़ेगा, मगर ये अल्लाह बेहतर जानता है कब तक और कितना। खैर मेरे माँ बाप ने ना मुझे कभी कुछ फेस करने दिया ना मैंने किया, मगर मेरे जो कज़न्स अपने बच्चों को अपनी बातें बताते थे तो उनके बच्चों के अजीबोगरीब सवालात कि ये तो छोटी है, इससे शादी कौन करेगा, ये इसके माँ बाप के बाद इसका क्या होगा। जो सवाल मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं सोचे वो उनके जहन में 2 मिनट में आ जाते थे। मैं सोचती थी क्या मतलब इनको सिर्फ मेरी शादी और मेरे माँ बाप के बाद का वो है, मैं अभी जो ज़िंदा हूँ वो मैं कुछ मतलब मैटर ही नहीं करती। बट खैर मेरे माँ बाप मुझे हमेशा ये बोलते थे बेटा
तुम अपने कद पे कभी मायूस ना होना, क्योंकि तुम सिर्फ मुकम्मल इंसान हो। छोटी हो तो क्या है, अपने आसपास देखो, कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कोई कर सकता है शिकवा भला? अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुकम्मल इंसान बना के छोटे साइज में पैदा किया, इसका भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं बड़ी होती तो इन सब लड़कियों की भीड़ में खो गई होती। अगर मैं छोटी हूँ तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने कद की वजह से। मेरा कद मेरी पहचान बना है। तो आईबी आने का सफ़र बताती चलूँ। आईबी आने के लिए मुझे एक बहुत बड़े दुख से गुजरना पड़ा था। मेरी दादी जो थी, मुझे उन्होंने बचपन में पाला था, तो वो हमेशा हर वीकेंड पे अपने चेकअप के लिए आती थी। अब यहाँ मेरी बड़ी पुप्पो रहती हैं, तो एक दफ़ा वो आई और उन्होंने मुझे भी इसरार किया कि तुम मेरे साथ चलो, मगर मेरा एग्ज़ाम था, मैं ना आ सकी। पुप्पो ने दादी को रोक लिया और दादी को रोका तो अगले दिन दादी की डेथ यहाँ आईबीए में हुई, आईबी के अंदर। और उस चीज़ ने मुझे इतना तोड़ा, इतना दुख हुआ कि मैं साथ गई नहीं। और उस रिग्रेट में आके मैंने सोचा अब इंटर के बाद मैंने आईबीए जाना। मैंने आईबीए के साथ, इंटर करते ही आईबीए के साथ कई और यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए, काफ़ी यूनिवर्सिटी में पास भी हो गई, बट ये था कि आईबीए में ही जाना है, फैसला किया था। आईबीए का टेस्ट देके मैं अपनी पुप्पो के घर गई। वहाँ बातों ही बातों में मेरे जो पुप्पा थे उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आईबीए से डिग्री लेके दिखाओ तो मानूंगा। और वो चैलेंज करने वाला इंसान कोई और नहीं, सर निसार अहमद सिद्दीकी थे। अब तो मेरे पास दो वजहें आ गई, एक तो आईबीए में मेरी दादी खो गई और दूसरा मुझे मतलब चैलेंज कर दिया पुप्पा ने। अब तो नहीं, अब तो मैंने जो है ना करके दिखाना है। मैंने मतलब टेस्ट तो क्लियर नहीं हुआ, मेरी मैथ्स वीक थी, पर अगली बार मेहनत करके और मैंने एडमिशन लेके दिखाया। और मैंने पुप्पा को बोला था अब डिग्री आपके हाथ से लूँगी, पर मतलब वो उनके हाथ से डिग्री लेना मेरे नसीब में नहीं था, पर मैंने उन्हें कर दिखाया कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आज खड़ी हूँ। खैर, मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं खुद को सेल्फ मेड नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में सेल्फ मेड वर्ड ही नहीं आता। क्योंकि मेरे पीछे मेरे अम्मी अब्बू भाई बहन, ये सारे मेरे जो है ना, मतलब मेरे पीछे इस तरह खड़े हैं जैसे कोई चट्टान खड़ी है। मेरे सामने कोई भी जो है मुसीबत आती है पहले वो लड़ जाते हैं। तो मैं जो है ना इस वक्त जो भी हूँ अपने उस्तादों, अपने माँ बाप और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। मैंने बस एक बार, मुझे जिस बात का रिग्रेट है, मैंने कभी अपने बाबा से माफ़ी भी नहीं मांगी उस बात की। मैंने उन्हें एक बार बोला था मेरा एनआईसी जो है वो आप डिसेबल वाला बनवा लें। उस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ था, मुझे नहीं पता था, और मैं उस बात की कभी माफ़ी ना मांग सकी, ना मेरे अंदर इतनी करेज है मैं मांग सकूं, ना मैंने आज उन्हें यहाँ बुलाया कि मैं वो बात उनके सामने भी नहीं कर पाती। तो बस मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ मेरे बाबा प्राउड फील करें। जब मैं हॉस्टल में थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो है मैं रोती थी, मुझसे नहीं हो रहा, मैथ्स वीक है और ली भी CS है, तो रोती थी कि मुझसे नहीं हो रहा। वो बोलते थे कि सही है बेटा फिर छोड़ दो, आईबीए कोई वो तो नहीं है कि ज़िंदगी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। पर मेरा होता था कि मुझे आपको प्राउड फील करवाना है। तो वो बोलते थे मैं आज भी प्राउड फील करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तो मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं अपने बाबा को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। वो प्राउड हैं, पर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो प्राउड फील करें। मैं हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन, खासकर सर डॉक्टर हसन अब्बास को, जिन्होंने ये जो मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये मेरा 9वीं जमात के बाद मतलब एग्ज़ाम के बाद का ये देखा हुआ ख्वाब है। एक बार मैंने मुनीबा मज़ारी की टॉक सुनी थी, टेड टॉक। मेरा ख्वाब था मैं यहाँ आऊँ इस स्टेज पे, और इसको सच बनाने के लिए सर डॉक्टर हसन अब्बास ने ये मुझे पता नहीं था मेरी दुआएं कबूल होती हो गई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।